राजस्थान में एक भक्त रहते थे। दुनिया के भक्तों की इच्छाएं अलग अलग होती है। कोई दर्शन चाहता है, कोई संपत्ति, कोई संतान। पर इस भक्त की इच्छा बिल्कुल निराली थी। वे बड़े अंतर्मुखी स्वभाव के थे। न घर का कोई काम करते, न व्यापार व्यवसाय, न किसी की सुनते। बस अपने भाव और साधना में डूबे रहते। एक दिन घर वालों ने तंग आकर कहा, भाई तू किसी काम का नहीं है, घर छोड़ दे। 4 भाई थे। 3 ने कहा, हम घर चला लेंगे, तू निकल जा। जाते समय परिवार ने पूछा, तेरा पालन पोषण कौन करेगा? भोजन पानी कौन देगा? रहने की व्यवस्था कौन करेगा? भक्त ने सहजता से उत्तर दिया, मेरे नाथ हैं, वही सब करेंगे। बड़े भाई ने फिर पूछा, और अगर मर गया तो तेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? ये सुनकर उनके नेत्र सजल हो गए। बोले, मैंने सुना है जटायु का संस्कार स्वयं श्रीराम ने किया था, मेरा भी वही करेंगे। ये वचन सुनकर साकेत में बैठे श्रीराम जी आनंदित और भावुक हो गए। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु आप इतने भावुक क्यों? राम जी बोले, दुनिया के भक्त मुझसे दर्शन, संपत्ति, मित्रता या और भी कुछ मांगते हैं, पर इसने केवल एक अद्वितीय वस्तु मांगी है कि उसका अंतिम संस्कार मैं करूं। भक्त जंगल में 20-25 वर्ष तक रहे। सब व्यवस्था प्रभु ने कर दी। समय आने पर जब उनके प्राण जाने लगे, श्रीराम ने हनुमान जी से कहा, उसकी घड़ी आ गई है। उसने जीवन भर कुछ नहीं मांगा, बस यही मांगा कि उसका संस्कार मैं करूं। अब मैं स्वयं जाकर संस्कार करूंगा और सारे नियम निभाऊंगा। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु जटायु का संस्कार आपने किया था, पर कृपा कर इस भक्त के संस्कार का दायित्व मुझे दीजिए। और जब भक्त का अंतिम समय आया तो श्रीराम स्वयं प्रकट हुए, धनुष बाण धारण किए, मुकुट से शोभित। साथ में हनुमान भी थे। प्राण निकलने से पहले ही श्रीराम बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा अंतिम संस्कार पवन सुत हनुमान करेंगे, क्योंकि तुमने विश्वास से कहा था कि राम जी करेंगे, और विश्वास ही सबसे बड़ा बल है।